तो आज हमारा स्टडी होगा चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 5, एजरा चैप्टर 4। ये जो पैसेज हम पढ़ते हैं, एक्चुअली पूरा एजरा चैप्टर 4 हम जब पढ़ेंगे उसका मेन एम्फसिस ये है कि ऑपोजिशन विल बी फेस्ड बाय बिलीवर्स। जो मंदिर बनाना शुरुआत किया उन्होंने, उसमें उन्हें विरोध मिला। और हम इधर देखते हैं कि विश्वासियों हमेशा उनका विरोध होगा। ऑपोजिशन विल ऑलवेज बी फेस्ड बाय बिलीवर्स। तो विरोध के बारे में हम क्या सीख सकते हैं और विरोध कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में आज हमारे स्टडी से हम सीखेंगे। जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा ठीक ठाक होगा और हमारी जो जिंदगी है वो एकदम स्मूथली चलेगी। लेकिन हकीकत में हम देखते हैं कि हम और ज्यादा चुनौतियों का मुकाबला हमें करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम गिव अप करना चाहिए, हम छोड़ देना चाहिए, इतनी परेशानी हो जाती है। हमें यह समझना है कि मुसीबत क्यों खड़ी होती है। जूडा के लोगों के अनुभव से हम सीखने वाले हैं कि कैसे उन्हें ये मुसीबतों का सामना किया और कैसे मुसीबत उन्हें झेलना पड़ा जब वो मंदिर का बांधकाम शुरू हुआ था। हमें यह भी याद रखना है कि आज हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के मंदिर हम हैं, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रीत से, और हम मंदिर है कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से भी हम परमेश्वर के मंदिर है। तो इस पैसेज में से हमें काफी परमेश्वर के बारे में और हमारे को जो चुनौतियां मिलती है, विरोध मिलता है, उसके बारे में सीखने मिलेगा। बैकग्राउंड हमने देख लिया है कि खुसरो राजा ने जो आदेश दिया था और लोग कैसे बेबीलोन से जेरूसलम आए, 50,000 जन, और जो उन्होंने आके वेदी बनाई, एक बलि शुरू कर दिया, और जो मंदिर का नींव है उन्होंने उधर रखा। लेकिन इतना आवाज किया क्यों आनंद से कि उसका आवाज दूर दूर तक पहुंच गया। हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से एक चुनौती तैयार हो गई। उस जगह में दूसरे लोग रह रहे थे, उस जगह में दूसरे लोग रह रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ये बंधुए लोग बेबीलोन से वापिस आए और मंदिर बांध रहे हैं और कब्जा ले रहे हैं, तो उनमें भी एक प्रॉब्लम तैयार हो गया। और ये हम देखते हैं कि उसका एक राजनीतिक रूप से भी एक प्रॉब्लम तैयार हो सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि विरोध का 3 रीत और 3 रीत देखेंगे। पहला, कि विशिष्टता को हटाता है। विरोध उस रीत से हटा है जिधर हमारा जो विशिष्टता है, द यूनिकनेस, इट ट्राइज टू रिमूव द यूनिकनेस। दूसरा हम देखेंगे कि मानसिक रीत से विरोध, जिधर संदेह उठाता है, धमकी दिया जाता है, और जिधर मानसिक रीत से हमें परेशानी होती है। और तीसरा हम देखेंगे कि किस तरह से शारीरिक रीत से तकलीफ होती है, जिधर बाधाएं लाए जाते हैं, जिधर सचमुच के बाधाएं लाए जाते हैं। तो पहला देखेंगे कि विशिष्टता को हटाने का विरोध।
जो विरोध है, जिससे हमारी विशिष्टता हटाए जाने का प्रयत्न होता है। पहला वचन हम पढ़ेंगे। जब यहूदा और बेंजामिन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, दूसरा वचन, तब वे जेरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? हमें भी अपने संग बनाने दो, हमें भी अपने संग बनाने दो। उनको भी इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में शामिल होने की इच्छा थी, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। हम भी परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा इसरहद्दीन, जिसने हमें यहां पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। तो ये लोग कौन थे? और यहूदी लोगों को क्या चिंता थी जब उन्होंने आके ये कहा? ये लोग समैरिटन्स हैं। ये लोगों को असीरिया के जो राजा थे, उन्होंने आकर जो नॉर्दर्न किंगडम इज़राइल को जो उन्होंने नष्ट किया था, उस लैंड में अन्य जातियों के लोगों को आके उन्होंने बसाया था। वो वे करीब 150 साल पहले की बात है। ये 150 साल पहले की बात है कि उन्हें समरिया में लाके उधर स्थापित किया था। और जब जूडा का नष्ट हुआ, तब ये जो समरिया के लोग थे, they expanded themselves and also entered the land of Judah. तो वही समारिटन लोग हैं जो असीरिया के लोगों ने आके उधर बसाया था। उन्होंने फैल फैल के जूडा में भी आके उनका स्थापन किया। तो ये लोगों के बारे में बात हो रही है। जब उन्होंने आके कहा कि हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं और हम उसी को बलि चढ़ाते हैं, तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि बलि कैसे चढ़ा सकते? मंदिर तो टूटा है, वेदी नहीं है, तो बलि चढ़ाते कैसे? क्योंकि वो अपने रीत से बलि चढ़ाते थे, अपने जगह में बलि चढ़ाते थे, और लेवी लोग नहीं चढ़ाते थे, अपने खुद के लोग उन्होंने स्थापन किया था। तो उनके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। 2 राजा, जो हमने पहले भी सीखा है, 2 राजा 17वां अध्याय और 33वें वचन में ये बताया गया है। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। अतः वे जातियों यहोवा का भय मानती तो थी। 41 वर्स 41 ऑफ चैप्टर 17। अतः वे जातियों यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु, अगेन परंतु आता है, अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। और जैसे वे करते थे, वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। तो उनकी खासियत क्या थी? कि वे यहोवा को तो मानते थे, लेकिन यहोवा के साथ वो दूसरे देव और देवी को भी मानते थे और उनकी भी आराधना करते थे। मिक्सचर था, यहोवा का भी आराधना और देव देवतियों का भी आराधना। तो
जो ये तो हम देखते हैं कि जूड़ा लोगों का ये चिंता था। समारिया के लोगों की चिंता क्या थी? उन लोग ने क्यों आके इनको मिला? उनकी राजनीतिक चिंता थी। देखो, अभी तक जमीन का जो कब्जा है वो उनके हाथ में था करके यहूदी लोग उधर थे ही नहीं। जो गरीब से लोग रहते रहेंगे, लेकिन ज्यादा करके समैरिटन्स लोग थे, तो कब्जा उनके हाथ में था। अभी ये जो बंधुए वापिस आ गए हैं और जो मंदिर बांध रहे हैं, उन्हें इस मंदिर बांधकाम में एक हिस्सा लेना था, ताकि बाद में ये जूडा में जो आगे बढ़ के जो भी हो, उसमें उनका एक से हो, उनका भी एक बोलने का अधिकार हो। इसलिए उन्हें उस मंदिर के बांधकाम में हिस्सा लेने की इच्छा थी। हम तीसरे वचन में देखते हैं कि जूडा के लोगों ने क्या उत्तर दिया। तीसरे वचन में इज़रा के चैप्टर 4 वर्स 3, जरुब्बाबेल, यीशु और इज़राइल के पितरों ने के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आपका मदद की जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्न आता है कि मंदिर बनाना एक बड़ा काम था, उसमें जितने लोग मदद कर सकते हैं उनकी मदद लेने में तो मंदिर अच्छे तेजी से बनेगा। वो लोग फिर बाधा भी नहीं डालेंगे। तो ये सब जानते हुए भी उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसमें भाग नहीं ले सकते। उन्होंने उन्हें शामिल करने या उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। इसका हम दूसरे शास्त्र के दूसरे भागों से भी देखेंगे कि परमेश्वर ने ये स्पष्ट बनाया था अपने लोगों को कि आप सिर्फ यहोवा को मानना, उसका मिक्सचर मिलावट दूसरों के साथ कभी नहीं करना। तो वो हम देखेंगे थोड़ा। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3, निर्गमन 20वां अध्याय 3रा वचन, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये एकदम स्पष्ट आदेश था परमेश्वर का। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखेगा उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करो। तो परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश दिया था कि मूर्ति पूजा नहीं करना। और ये जो समेरिया के लोग थे जो आके उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, वो यहोवा को मानते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा भी करते थे। ड्यूट्रॉनोमी, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 3रा और 4थे वचन में ऐसा लिखा है। 7वां अध्याय 3रा और 4था वचन ऑफ ड्यूट्रॉनोमी, और न उनसे ब्याह शादी करना। जब इज़राइल के लोग कानान देश में आ रहे थे, तब परमेश्वर ने आदेश दिया था कि और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। क्योंकि उसका कारण क्या था? वे तेरे बेटे
को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। तो ये उन्हें पता था परमेश्वर का स्टैंडर्ड, इसलिए उन लोग ने उनके साथ हाथ मिलाने के लिए इनकार किया। हम जूडा को भी देखते हैं कि वे निर्वासित किए गए थे। जूडा देश में से परमेश्वर ने उन्हें निर्वासित किया था, एग्जाइल किया था। क्यों किया था? क्योंकि भविष्यद्वक्ता आके वचन सिखाने के बावजूद हम देखते हैं कि वो लोग जाके दूसरे देव और देवियों लोगों का भक्ति शुरू किए थे। अभी उनके 70 साल हो गए थे बेबीलोन में। उन्होंने एक लेसन सीखा है, तो ये कि बाबा दूसरे देव और देवी के हाथ नहीं लगाना। पहले जितना भी परमेश्वर उन्हें सिखाया वो बिल्कुल परमेश्वर का सीखने और सुनने तैयार नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उधर से निकाल दिया था और निर्वासित करके बेबीलोन भेजा। ये 70 साल में उन्होंने एक लेसन सीख लिया कि परमेश्वर यहोवा ही को मानना है और उसके सिवाय किसके साथ मिलजुल नहीं करना है। अभी ये समारिटन्स लोगों के साथ उन लोग ने कभी मिक्स हो गए तो जो एग्जाइल के पहले परिस्थिति है वैसी परिस्थिति आ जाएंगी और परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़केगा, इसलिए उनके साथ उन लोग ने मिलावट नहीं किया। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 पॉल लिखता है, दूसरा कोरिन्थियंस 6 अध्याय 16, 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6, 16, 17 और 18। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि, और ये ध्यान से सुनना, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो हमें ये देखना है कि यहूदा लोगों ने समरिया के लोगों के साथ हाथ मिलाकर काम करने से इनकार कर दिया। हमारे ख्रिस्ती जीवन में, विश्वासी जीवन में विरोध होता है। ये विरोध है कि किस तरह प्रभु यीशु क्रिस्त का जो विशिष्टता है वो हटाया जाए। हम जब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें भी बहुत सारा दबाव आता है एक समझौता करने के लिए। एक दबाव आता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से साक्षी मत करो। ये मत कहो कि प्रभु यीशु क्रिस्त अकेला एक रास्ता है परमेश्वर के साथ। ये कहने से लोगों में परेशानी हो जाती है। भारत देश में भी कभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में प्रचार करें और बोले कि वो अन्य देव और देवी के जैसे और एक परमेश्वर है, भारत देश में कोई इनकार नहीं करेगा, उन्हें इंक्लूड कर देंगे। लेकिन प्रभु ने कहा है कि उसके सिवाय और कोई नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त अकेला परमेश्वर के तरफ रास्ता है। आज हमने प्रभु भोजन के वक्त ये सुना था
कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने देह के द्वारा एक रास्ता तैयार किया है परमेश्वर के पास प्रवेश करने के लिए। और हमें एक दबाव है कि हम जग के जैसे बन जाए और ये जग से फर्क न दिखे, इसका एक दबावट होता है। ये दबावट में हम जीने लगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनोखापन, विशिष्टता को हम प्रचार करते हैं, तब हमारे को एक दबाव आता है। लोग की अपेक्षा यह है कि हम उनके पूजा पाठ में भाग लें, उनके प्रसाद को खाएं, और कभी कभी उसे नहीं बोलना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हमें ये जानना है कि जैसे यहूदी लोगों ने समारिया के लोगों के साथ हाथ मिलाकर मंदिर बांधने में नहीं मदद ली, वैसे भी हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की विशिष्टता संभाल कर रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त अनोखा है और उसको, उसके प्रतिनिधि हम इस जग में हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के अनुसार हमें जीना है। तो ये पहला हुआ कि जो विरोध होता है वो इस विशिष्टता को, ये अनोखापन को बाजू हटा देने के लिए एक विरोध है। आगे बढ़ के हम देखेंगे कि किस तरह विरोध एक मानसिक विरोध हो जा सकता है, जिधर संदेह उठाया जाता है और धमकी दी जाती है। चौथा वचन पढ़ेंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करें, उन्हें निराश करने में पड़े और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। तो दो चीज किए उन्होंने, एक उनके हाथ ढीला करने या निराश करने में लगे और दूसरा उन्हें डराने में लगे। पहला हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने निराश किया या उनका हाथ ढीला करने में लगा। कब हम निराश होते हैं? हम तब निराश होते हैं जब हमें, when do we get discouraged, जब हमें लगता है कि ये कार्य जो हमें करना है वो असंभव है। जब हमारे सामने जो कार्य है वो असंभव लगता है तो हम निराश हो जाते हैं कि ये जो हम कार्य शुरू किया वो हम पूरा नहीं कर सकेंगे, और ऐसा लगता है कि चलो छोड़ दो। इससे हम निराश हो जाते हैं, और जब हम निराश हो जाते हैं तब हम आशा को खो देते हैं, हम हमारे शक्ति को भी खो देते हैं। नंबर्स चैप्टर 13 गिनती के 13वां अध्याय और 30 वचन में हम ये पढ़ते हैं। गिनती नंबर्स 13 अध्याय और 30वां वचन। पर कालेब ने मूसा, जब ये मूसा ने 12 स्पाइस को, जासूस को कानान देश में भेजा था, उसको जासूसी करके वापस आके बताने की कैसा है देश, तब दो जन कालेब और जोशुआ ने एक साक्षी दी, लेकिन 10 जन ने दूसरी साक्षी दी। और हम देखते हैं कि ये गलत साक्षी से कैसे हमारा जो संदेह, हम निराश हो जाते हैं। पर कालेब ने मूसा से के सामने प्रजा के लोगों को चुप करके कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब को बहुत खातरी थी कि वो जाके इस देश को कब्जा कर ले सकते हैं।
लेकिन 31वें वचन में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। तो ये जब ऐसे शब्द उन्होंने कहा, तब हम देखें कि चैप्टर 14 वर्स 1 में, 14वां अध्याय पहले वचन में, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। तो इस तरह से ये शब्द से लोग निराश हो गए कि कानान देश को जाके कब्जा करना नामुमकिन है। वो 10 जनों ने कहा, उधर तो राक्षस रहते, वो हमें निगल जाएंगे। तो उन्हें लगा कि ये जो कार्य है असंभव है, और ये सब असंभव चीज अपने ध्यान में डालकर वो रोने लगे। और फिर बाद में हम जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़का, और उन्होंने कहा कि 40 साल आपको रेगिस्तान में भटकना होगा और एक भी जन उसमें अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ आपके बच्चे लोग प्रवेश करेंगे। हमें हम निराश हो जाते हैं जब हमारे आंख हम परमेश्वर के पास से हटाते हैं। हम निराश कब होते हैं? जब हमारे आंख हम परमेश्वर के पास से हटाते हैं और जो समस्या है उसके ऊपर हम आंख रखते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है कि हमेशा हमारे आंख परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 में परमेश्वर जोशुआ से यह कहता है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी क्या? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो हम देखते हैं कि निराश होने हम तब हो जाते हैं जब हम दूसरों के शब्द सुनकर परमेश्वर के ऊपर से हमारे आंख हटा देते हैं। तो हम निराश होते हैं कब? जब हमारे प्रार्थना परमेश्वर के पास करते हैं तो कभी कभी वो प्रार्थना के उत्तर नहीं देता है, वो चुप रहता है परमेश्वर। और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, और हम निराश हो जाते हैं। हम तब निराश होते हैं जब हमारे समस्या हमारे शक्ति से बड़े दिखाई देते हैं। When our problems look bigger than what we can handle, हम निराश हो जाते हैं। हम तब निराश होते हैं जब ऐसा लगता है कि ये जो विश्वासी जीवन असंभव है, इस बुरी दुनिया में विश्वासी जीवन, विश्वास से जीना असंभव है, ऐसा जब हमें लगता है तब हम निराश हो जाते हैं। और जब हम निराश होते हैं हमें छोड़ देने का इच्छा हमारे में पैदा होती है। फिलिपियंस को पौल लिखते वक्त ये कहता है, फिलिपियों को पौल एनकरेज जब करता है, चौथा अध्याय, फिलिपियंस चौथा अध्याय 6 और 7 वचन में हम ये पढ़ते हैं, कभी भी किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया कर जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो चिंता मत करो, उसको प्रार्थना में परमेश्वर के पास रखो और वो उस आपका विचार और हृदय को संभाल के रखेगा। To overcome discouragement, turn your eyes upon Jesus.
ये जो हमारा निराशपना के ऊपर हमें जीत पाना हो, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। तो हमने देखे कि लोगों ने पहले उनमें संदेह उठाया, उन्हें निराश बना दिया, लेकिन उन्हें धमकी भी दी, उन्हें डराया, उन्होंने धमकी देके उन्हें डराया। डर कब आती है? डर तब आती है तब जब हमें लगता है कि हमें जो मिलना है वो हमें नहीं मिलेगा, और जो हमारे पास है वो छीना जाएगा। हमारी संपत्ति बोलो या हमारा जान बोलो, वो हमारे पास से जब छीना जाता है तब हमें डर लगता है। तो उन्होंने उन्हें डराया। कैसे डराया? बाय थ्रेटनिंग टू कंप्लेन। उन्होंने उनको धमकी दी कि हम राजा को आपके बारे में बुरी खबर भेजेंगे कि तुम्हारी जो नियत है वो खराब है। तुम्हारी नियत खराब है, तुम खुद के तुम इस राज से दूर होने के लिए ये सब कर रहे हो। ऐसे फॉल्स कंप्लेंट्स करने के लिए वो धमकी दे रहे थे। उन्हें उन लोग अटैक भी करेंगे। दे थ्रेटन टू अटैक एंड हार्म देम। नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी दे। और ये जो धमकियां है, जब नेहमाया का हम पढ़ाई करेंगे उसमें ये धमकी और स्पष्टता से दिखाई देती है। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 18 में हम देखते हैं कि किस तरह धमकी से लोग डराने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये पीटर एंड जॉन को सनेद्रीन ने अरेस्ट किया था, और वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 18 में हम ये पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 18। तो सनेड्रिन पीटर और जॉन से ये कह रहा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, सनेद्रिन ने कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। तो धमकी देने लगे कि तुम जा सकते हो अभी, लेकिन हम ये चेतावनी देते हैं तुम्हें कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह पतरस और यूहन्ना ने उन्हें कहा कि जो तुमको करना है तुम करो, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में प्रचार करने हम रुकावट नहीं ला सकते। यशाया 41 51, आइजाया 41 वर्स 10, परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो परमेश्वर ये आश्वासन देता है कि वो हमें मदद करेगा। कभी कभी हमारे भी जीवन में हम ये जैसे उन्हें धमकी दी गई थी, यहूदा के लोगों को, ये समारिया के लोगों ने धमकी दी काम को रुकाने के लिए, तो हमारे भी जीवन में हमें धमकी मिलती है। जब हम जाके प्रभु यीशु का वचन जब बांटने जाते हैं तब लोग धमकी देते हैं। जैसे ब्रदर डेविड ने हमें एक मैसेज भेजा था कि किस तरह बेजूरपल्ली गांव में लोगों ने आके धमकी दी कि कलीसिया बंद करो, मिलके यीशु के आराधना बंद करो। ये धमकी देते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप मत बांटो। हमें कब डरावना होता है? जब हम ये हमारे को खबर आती है कि दूसरे जो विश्वासी दूसरे जगह में हैं उनके ऊपर हमला किया गया है, तो हम डर जाते हैं कि क्या जैसा उनके ऊपर हमला किया गया है वैसे हमारे पे भी हमला किया जाएगा। हम डर जाते हैं जब बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध जब बात करने लगते हैं और धमकी देते हैं, तब हम डर जाते हैं। हिब्रूस में से हम देखेंगे, हिब्रूस चैप्टर 13, इब्री का रास पत्र 13वां अध्याय और 6वां वचन। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो ये हमें एक एनकरेजमेंट है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो इधर देखिए कि चौथे वचन में कि किस तरह उन्होंने धमकी दी और उन्हें ये भी किया, धमकी देकर उन्हें निराश करने के लिए प्रयत्न किया। ये सब करता कौन है? सामरिया के लोग कर रहे हैं कि उसके पीछे और कोई है? आज हमारे जीवन में भी जब हमें जब निराश किया जाता है और जब धमकी दी जाती है, ये धमकी देने वाला कौन है? आदमी लोग नहीं करते हैं ये। इसके पीछे हमें जानना है कि शैतान है। तो कई वचन हम पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि धमकी देने वाला और प्रभु यीशु ख्रिस्त के राज्य को रुकावट लाने वाला वो शैतान है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 8वां वचन में हम ये पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमारा जो विरोधी है वो पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो शैतान है वो उन्हें वापर रहा है। वो एक गरजने वाले सिंह जैसा है, हाँ, जो खोज रहा है कि किसे फाड़ खाए। तो पतरस कहता है उन्हें कि सावधान रहो, जागते रहो। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में भी हम सीखते हैं, एफिशियंस 2 वर्स 2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। तो हमें ये याद रखना है कि इस जग का अधिकारी शैतान है और वो राज कर रहा है। आकाश के अधिकारी के हाकिम, ये जो आकाश के अधिकार का जो हाकिम है वो शैतान है और वो अपना राज्य चला रहा है। और जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, जो परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानते उसका राज्य उनमें वो चलाता है। तो जब लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, हमारे को ये जानना है कि वो आज्ञा न मानने वाले लोग हैं और उनके ऊपर राज्य करने वाला शैतान। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, एफिशियंस 6 वर्स 12 में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, जो युद्ध है हमारा महायुद्ध, लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्माओं सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमें यह याद रखना है कि इस धरती पर राज्य करने वाले दुष्ट आत्मा हैं, जो शैतान के जो एंजल्स है शैतान के साथ, वे अधिकार करते हैं। हमारा युद्ध उनके साथ है और ये युद्ध में वो हमें निराश बनाना चाहते हैं और हमें कमजोर बनाना चाहते हैं और डराना चाहते हैं। उनका मुकाबला किस तरह किया जाए?
जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में हम देखते हैं, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको मुकाबला करना है तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम शैतान का सामना करते हैं वो भाग जाता है, क्योंकि वो हराया गया शत्रु है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस पर शैतान को पूरी तरह से हरा के नष्ट कर दिया है, और इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अभी ये थे जो मानसिक रीत से वो हमें जो संदेह उठाता है और धमकी देता है। अभी तीसरा हम देखेंगे कि कैसे वो शारीरिक रीत से बाधाएं लाता है, शारीरिक रीत से वो बाधाएं लाता है। हाउ ही ब्रिंग्स फिजिकल ऑब्स्टेकल्स। पांचवा वचन, पांचवें वचन में हम पढ़ते हैं, और फारस के राजा कुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा डेरियस के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। तो ये जो समैरिटन्स थे, जो विरोधी लोग थे, वो देख रहे थे कि इन्होंने काम बंद नहीं किया, तो वो डर नहीं गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए उन्होंने वकीलों को रुपया देते रहे। और हम देखते हैं कि साइरस राजा के राज्य के समय से दारियस राजा के दूसरे वर्ष तक उन्होंने उनको एक बाधा ला दिया, यानी वो लोगों को ब्राइब करने लगे, पैसे खिलाने लगे, ताकि झूठ बोलकर इस कार्य में एक रुकावट लाया जाए। 24वां वचन में हम फिर पढ़ते हैं, एजरा चैप्टर 4 वर्स 24, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। जो अटैक है वो सीधा साधा नहीं है, काफी तेजी से आता है। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन का काम रुक गया, गलत चीज बोल के, पैसे खिलाकर, लोगों को, वकीलों को रुपया देकर उन्होंने इनका जो मनोरथ था उसे निष्फल करने के लिए ये सब प्रयत्न करके हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन का काम में रुकावट आ गई। और कब तक रुक गया? डेरियस राजा के दूसरे वर्ष तक वो रुका रहा। ये हमें रुकावट के उन लोग क्या क्या किस तरह काम करते थे उसमें से, जब दीवार बांधने में जो रुकावट लाया गया उसमें से हमें उदाहरण मिलता है। 7 से 23वां वचन जो दिया गया है वो मंदिर के बारे में नहीं है। 7 से 23 वचन वो दीवार बांधने में जो उन्होंने किस रीत से ऑब्स्टेकल्स लाए थे, रुकावट लाई थी, उसके उदाहरण है। और वो उदाहरण में से हम सीख सकते हैं कि मंदिर बांधने में भी उन्होंने क्या रुकावट लाई रहेंगी। तो 13वां वचन हम पढ़ेंगे, चैप्टर 4 वर्स 13। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहर पनाह बन चुकी, तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे, और अंत में राजाओं को हानि होगी। तो इस तरह उन्होंने
गलत फहमी राजा को भेजा। ये दीवाल बांधते वक्त, ये जो उदाहरण है 13वां वचन, वो दीवाल बांधने में रुकावट किस तरह लाई उसके बारे में। लेकिन यही रीत उन्होंने मंदिर बांधने वक्त भी बताई थी कि उन्होंने ये करेंगे तो कर, चुंगी और राहदारी वो लोग नहीं देंगे तुम्हें, और अंत में राजाओं की हानि होगी। और तब हम देखते हैं द बिल्डिंग ऑफ द वॉल्स वाज स्टॉप्ड। जो जेरूसलम के दीवारें बंद रही थी उसे रुकावट किया गया। तो 7 से 23 उसका उदाहरण है। हम भी ऐसे परसिक्यूशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस परसिक्यूशन। हम योहान 15वां अध्याय और 20वें वचन में ये पढ़ते हैं। योहान का 15वां अध्याय और 20वां वचन। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा। यदि वो मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को कहता है कि आप लोग भी याद रखो कि सतावनी तुम्हें भी मिलेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं और उन्हें मुझे सताया है। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 12, उसमें हम पढ़ते हैं, पर जितने मसीहा यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौल तिमोथी को ये याद दिलाता है, जितने मसीहा यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आज हम जब देखते हैं हमारे भारत देश में एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, धर्म अधिनियम की स्वतंत्रता। इट इज टू प्रिवेंट कन्वर्जन, एक बाधा डालने में कि लोग मसीहा के ऊपर विश्वास न करें, उसमें बाधा डालने के लिए ये नियम लाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि समैरिटन लोग ने बाधा, जैसे राजाओं के पास से ऑब्स्टेकल्स लाए उसी रीत से हम देखते हैं कि आज हमारे देश में भी ऐसे बाधाएं आ रहे हैं। कई गांवों में हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं उन्हें प्रार्थना सभा, बाइबल स्टडी सभा, भक्ति सभा में मिलने के लिए बाधा लाई जा रही है। आज हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, व्यक्तिगत रीत से और सामूहिक रीत से भी। शैतान बहुत प्रयत्न कर रहा है हमारे में बाधा लाने में, ताकि ये मंदिर न बन सके। ये जो ऑपोजिशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन में होता है। जब हमारे रिश्तेदार हमारे को चिढ़ाते हैं, दे मॉक अस। हम जब टेम्पटेशंस हमारे में आते हैं, शैतान हमारे मन में टेम्पटेशंस डालता है। इट इज ऑल्सो एन ऑपोजिशन टू आवर कलेक्टिव स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे सामूहिक जीवन में भी वो बाधाएं डालता है। जब व्हेन यू गेट थ्रेट्स फॉर दोज अपोज टू जीसस, जब धमकी दी जाती है, और जब वर्ल्डलीनेस क्रिप्स इनटू द चर्च, हमारा जीवन जो है वो इस जग के हिसाब से जब हम जीने का प्रयत्न करते हैं। ऑपोजिशन तभी भी आता है जब एक दूसरे के ऊपर हम शंका करने लगते हैं। वी मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, बिटरनेस टुवर्ड्स ईच अदर। वी आर कॉल्ड टू सेट आवर आइज ऑन जीसस। पवित्र शास्त्र हमें एनकरेज करता है कि हमारे आंख प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर केंद्रित करना, ताकि हमारा जीवन हम विश्वास से कर सके। तो आज के लेसन से हम पढ़े कि विश्वासी जीवन जीते वक्त हमें ऑपोजिशन होगा ही होगा।
तभी भी हुआ इज़रा के समय, ये मंदिर बांधते समय। आज भी हम देखते हैं कि विश्वासियों को विरोध होगा, और परमेश्वर ये विरोध को उसके प्रभुता से बदल देता है। परमेश्वर की प्रभुता इस विरोध में भी चलती है। जब हमें निराश होते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब हमें बाधा लाई जाती है, तो हम क्या करते हैं? कौन सा रास्ता अकेला खुला रहता है हमारे लिए? एक ही रास्ता रहता है, वो क्या? प्रार्थना में जाके परमेश्वर के सामने रखने। हम विश्वास से जीने लगते हैं। हम खुद को कमजोर महसूस करके प्रभु के सामर्थ्य को हम वापरना सीखने लगते हैं। तो परमेश्वर ये शैतान के विरोध को हमारे अच्छे के लिए वापरता है, ताकि हमारा जीवन हमारे शक्ति से हम न जिए, लेकिन प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रख के प्रार्थनामय जीवन और उसके वचन के ऊपर विश्वास रख के जीने के लिए वो एक ही रास्ता हमारे लिए खुला रहता है। और वो रास्ते से जब हम चलने लगते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन में एक बढ़ावट आती है। तो ये था आज का